4 दिसंबर 1971 रात के 12:30। थार का रेगिस्तान, राजस्थान। तापमान 0 के करीब है। आप जिस आदमी को देख रहे हैं उसका नाम मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी है। वह 23वीं पंजाब रेजिमेंट का एक अधिकारी है। वह एक छोटी सी वीरान और लगभग भूली जा चुकी बॉर्डर पोस्ट पर तैनात है जिसका नाम है लोंगेवाला। उसके पास केवल 120 जवान हैं। उनके पास कोई टैंक नहीं है, कोई भारी तोपखाना नहीं है और सबसे डरावनी बात, उनके पास आसमान से बचाने वाला कोई एयर सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्षितिज से मीलों दूर से एक आवाज आ रही है। यह कोई तूफान नहीं है, यह धरती को चीरने वाली लोहे की गड़गड़ाहट है। यह पाकिस्तान की पूरी 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट है। 45 चीनी T-59 टैंक, 26 टन भारी लोहे के दानव और उनके पीछे पीछे मार्च कर रहे हैं 2000 से अधिक हथियारों से लैस पैदल सैनिक। रेडियो सेट पर एक कांपती हुई आवाज गूंजती है, कंट्रोल कंट्रोल, दिस इज चार्ली 1। मुझे इंजन की आवाज आ रही है। यह जीप नहीं है, मैं दोहरा रहा हूं, यह टैंक है। रिपीट, हैवी टैंक मूवमेंट। गणित के हिसाब से यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है। एक तरफ केवल 120 जवान जिनके पास पुरानी राइफलें हैं और दूसरी तरफ 2000 से अधिक दुश्मन सैनिक और 45 टैंक। एक अकेला टैंक इस पूरी पोस्ट को महज 5 मिनट में कुचलकर रेत में मिला सकता है। गणित कहता है कि मेजर चांदपुरी को हार जाना चाहिए, लेकिन अगले 6 घंटों में मेजर चांदपुरी और उनके 120 जवान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में असंभव माना जाता है। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे नहीं, वह लड़ेंगे और वह जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है, कैसे? कोई एक इंसान बिना किसी टैंक के 45 लोहे के टैंकों और 2000 सैनिकों की फौज को कैसे हरा सकता है? इस कहानी और इसके पीछे के गणित को समझने के लिए हमें 24 घंटे पीछे जाना होगा। 3 दिसंबर 1971 शाम का समय। पाकिस्तान ने बिना किसी चेतावनी के भारत के 11 एयरबेसों पर एक साथ हवाई हमला कर दिया था। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की असली चाल कुछ और थी। उनका प्लान कश्मीर या पंजाब में उलझना नहीं था। उनका मास्टर प्लान था ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तानी जनरल्स बहुत होशियार थे। वे जानते थे कि भारतीय सेना का पूरा ध्यान और उनकी सबसे भारी फोर्स कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर तैनात है। राजस्थान का लोंगेवाला पोस्ट बिल्कुल वीरान था। वहां कोई बड़ी आर्मी नहीं थी। उनका प्लान एक ब्लिट्जक्रेग था, यानी बिजली की गति से हमला। रात के अंधेरे में लोंगेवाला को कुचलो, अगली सुबह का नाश्ता रामगढ़ में करो और दोपहर का भोजन भारत के अहम शहर जैसलमेर में। जरा सोचिए इस योजना के अंजाम के बारे में। अगर पाकिस्तानी सेना जैसलमेर पर कब्जा कर लेती तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में चला जाता और शायद भारत यह युद्ध वहीं हार जाता। लेकिन पाकिस्तानी कमांडर्स से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि लोंगेवाला की उस वीरान रेत में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन तैनात है और इन जवानों की रगों में पीछे हटने का कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं गया है। रात के 1 बज चुके हैं। पाकिस्तानी टैंक अब सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर हैं। मेजर चांदपुरी फील्ड टेलीफोन उठाते हैं। वह अपने हेडक्वार्टर से बात करते हैं। वह बैकअप मांगते हैं, आर्टिलरी सपोर्ट मांगते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर से जो जवाब आता है वह किसी भी आम इंसान का खून सुखाने के लिए काफी था। वायरलेस पर आवाज आती है, मेजर, एयर फाइनर्स रात में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। जैसलमेर बेस पर हमारे हॉकर हंटर फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें नाइट विजन नहीं है। वे रात के अंधेरे में उड़ नहीं सकते। आपको कोई भी रीइंफोर्समेंट पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। आपके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो अपनी पोस्ट छोड़कर पैदल पीछे हट जाइए या फिर रुकिए और अपनी मौत का सामना कीजिए। 120 जवान बनाम 2000 दुश्मन और 45 टैंक। पीछे हटना कायरता नहीं थी, यह एक लॉजिकल मिलिट्री डिसीजन था। कोई भी मिलिट्री मैनुअल यही कहता कि जान बचाओ और पीछे हटो। लेकिन मेजर चांदपुरी ने वायरलेस सेट नीचे रखा।
उन्होंने अपने 120 जवानों को इकट्ठा किया। हवा में ठंडी रेत उड़ रही थी। उन्होंने अपने आदमियों की आंखों में देखा और कहा, दुश्मन संख्या में 2000 है और हम सिर्फ 120। सहायता सुबह से पहले नहीं आएगी। अगर कोई जाना चाहता है तो अपनी राइफल नीचे रखे और अभी चला जाए। मैं उसे कायर नहीं कहूंगा, यह आत्महत्या है, लेकिन मैं यहीं रहूंगा और अपनी आखिरी सांस और अपनी आखिरी गोली तक लड़ूंगा। लोंगेवाला की उस जमा देने वाली रात में एक भारी सन्नाटा छा गया। कोई नहीं हिला, कोई पीछे नहीं मुद्दा। और फिर एक साथ 120 राइफलें हवा में उठीं और 120 आवाजें एक साथ गूंजी। हम भी नहीं जाएंगे साहब, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब उनके पास भागने का कोई विकल्प नहीं था। अब सिर्फ मौत थी या इतिहास। रात बीतती जा रही थी। पाकिस्तानी T-59 टैंक इंजन की गगनभेदी आवाज के साथ लोंगेवाला पोस्ट के बिल्कुल करीब आ गए। उनके पास इंफ्रारेड विजन था। उन्हें लगा कि वो एक सोती हुई छोटी सी पोस्ट को बस कुचलते हुए सीधा जैसलमेर निकल जाएंगे। उन्हें लगा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मेजर चांदपुरी की टैक्टिकल जीनियस काम आती है। उनके पास टैंकों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही हथियार था, 106 मिलीमीटर की जीप पर लगी RCL रिकॉइललेस गन। बस एक गन। 45 टैंकों के सामने सिर्फ एक एंटी टैंक गन। RCL गन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब यह फायर करती है तो इसके पीछे से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकलता है। यानी आपने जैसे ही एक बार फायर किया, दुश्मन को अंधेरे में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और अगले ही सेकंड दुश्मन का टैंक आपके परखच्चे उड़ ढा देगा। इसीलिए पहला निशाना बिल्कुल अचूक होना चाहिए था और उन्हें दुश्मन को बिल्कुल अपने पास आने देना था। 1000 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर इतने करीब थे कि जमीन हिल रही थी। जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर कांप रही थीं। डर से नहीं, इंतजार से। अगर उन्होंने पहले फायर कर दिया तो गोलियां टैंक के मोटे लोहे से टकरा कर गिर जाएंगी। 300 मीटर जैसे ही पहला पाकिस्तानी टैंक रेंज में आया, मेजर चांदपुरी पूरी ताकत से चिल्लाए, फायर! धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। RCL गन से निकला हुआ गोला सीधे उस लीड कर रहे T-59 टैंक के आर्मर को चीरता हुआ अंदर घुसा। अगले ही सेकंड 36 टन का वह भारी भरकम चीनी टैंक एक आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया। रात का अंधेरा उस टैंक की आग से लाल हो गया। पाकिस्तानी सेना जो पिकनिक मनाने के इरादे से आई थी, अचानक ब्रेक मार देती है और यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा माइंड गेम खेला जाता है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम जिसने इस पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ केवल 3 तारों वाली एक साधारण कंटीली तार लगी थी। यह कोई मजबूत मिलिट्री डिफेंस नहीं था। यह तार सीमा सुरक्षा बल ने सिर्फ ऊंटों और आवारा जानवरों को पोस्ट के अंदर आने से रोकने के लिए लगाई थी। इसके नीचे सिर्फ रेत थी, कुछ नहीं। लेकिन रात के उस घुप अंधेरे में जब पाकिस्तानी कमांडर्स ने अपने लीडर का टैंक आग में जलता हुआ देखा और उस कंटीली तार पर उनकी नजर पड़ी, तो उनका दिमाग पूरी तरह से धोखा खा गया। मिलिट्री ट्रेनिंग कहती है कि फेंसिंग के पीछे हमेशा एंटी टैंक माइंस बिछी होती हैं। पाकिस्तानी कमांडर्स को लगा कि भारत ने यहां रेत के नीचे एक भयंकर माइनफील्ड बिछाया हुआ है। पाकिस्तानी रेडियो पर चीख पुकार मच गई, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, ये माइनफील्ड है। डर एक बहुत ही पावरफुल हथियार होता है। कभी कभी यह तोपों और गोलियों से भी ज्यादा तबाही मचाता है। और इस रात लोंगेवाला में यही खौफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 45 T-59 टैंक जो इस पूरी 120 जवानों की पोस्ट को महज 10 मिनट में अपने टायरों के नीचे कुचल सकते थे। वे एक पतली सी जंग लगी हुई कंटीली तार को देखकर रुक गए। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया। माइन डिटेक्टर लेकर पाकिस्तानी जवान रेत में सुरंगें खोजने लगे, पसीने से लथपथ, खौफजदा। और यहीं पाकिस्तान ने इस युद्ध की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस एक छोटे से भ्रम ने मेजर चांदपुरी को वो चीज दे दी जो दुनिया का कोई भी हथियार नहीं दे सकता था, समय।
पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने रात के 2 बेहद कीमती घंटे बर्बाद कर दिए। पूरे 2 घंटे एक ऐसी माइनफील्ड को खोजने में जो वहां कभी थी ही नहीं। वहां सिर्फ रेत थी। रात के 3 बज चुके थे। जब पाकिस्तानी कमांडर्स को एहसास हुआ कि वे बेवकूफ बन गए हैं कि रेत के नीचे कोई माइंस नहीं है, तो उनका खौफ भयानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने फुल स्केल हमले का आदेश दिया। टैंकों के इंजन गरजे। 44 टैंक एक साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़े। अब मेजर चांदपुरी ने अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी लागू की, इल्यूजन का खेल। अगर 120 जवान एक ही जगह खड़े होकर फायर करते तो दुश्मन 5 मिनट में उनकी गिनती का अंदाजा लगा लेता और उन्हें आर्टिलरी से उड़ा देता। इसीलिए योजना यह थी कि दुश्मन को यह लगने ही न दिया जाए कि हम मुट्ठी भर हैं। शूट एंड स्कूट यानी मारो और भागो। जवान एक बंकर से अपनी मशीन गन से अंधाधुंध फायर करते, फिर अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी भारी गन उठाते, रेत में घिसटते हुए 50 मीटर दूर दूसरे बंकर में जाते और वहां से फिर फायर करते, फिर तीसरे बंकर में भागते। पाकिस्तानी टैंक कमांडर्स के पॉइंट ऑन एफ व्यू से सोचिए। अंधेरे रेगिस्तान में उन्हें हर दिशा से, हर टीले से, हर तरफ से गोलियों की बौछार आती दिख रही थी। उनका इंटेलिजेंस फेल हो चुका था। पाकिस्तानियों को लगा वे 120 जवानों से नहीं बल्कि भारत की पूरी एक भारी ब्रिगेड से लड़यच रहे हैं। वे अपने ही टैंकों के धुएं, उड़ती हुई धूल और उस अनजान खौफ में बुरी तरह फंस गए। अगले 4 घंटे तक मौत का यह लुका छिपी का खेल चलता रहा। हर तरफ सिर्फ आग थी। कान फोड़ देने वाला तोपों का शोर था। गोलियों की तड़हट थी। जलते हुए लोहे और बारूद की बदबू थार की उस सर्द हवा में पूरी तरह भर चुकी थी। इन 120 शेरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 12 विशालकाय पाकिस्तानी टैंकों को रेगिस्तान में सुलगती हुई चिताओं में बदल दिया था। लेकिन उस रात की एक सबसे बड़ी समस्या थी। एक ऐसी समस्या जिसे कोई इंसान नहीं बदल सकता। रात हमेशा के लिए नहीं रहती। अंधेरा हमेशा साथ नहीं देता। सुबह के 5:30 बज रहे थे। आसमान काले से हल्का नीला होने लगा था। क्षितिज पर लालिमा आ रही थी। मेजर चांदपुरी ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। उनके चेहरे पर धूल और बारूद जमा था। यह वह क्षण था जब 6 घंटों में पहली बार उनका दिल जोर से धड़का। वह जानते थे कि जैसे ही सूरज निकलेगा, अंधेरे का वह पर्दा हट जाएगा जिसने अब तक उनके 120 जवानों को 2000 सैनिकों से बचा रखा था। रोशनी होते ही दुश्मन अपने दूरबीन से देख लेगा कि जिस भूतिया आर्मी से वे रात भर डरते रहे वो असल में केवल मुट्ठी भर जवान हैं। और वही हुआ। सुबह हो गई। पाकिस्तानी टैंकों ने भारतीय पोजीशंस को पूरी तरह से देख लिया। उनका भ्रम टूट गया। उनका डर अब एक खूंखार गुस्से और नफरत में बदल चुका था। बचे हुए 33 टैंक इंजन की पूरी ताकत के साथ सीधा लोंगेवाला पोस्ट की तरफ दौड़ पड़े। यह उनका अंतिम और निर्णायक हमला था। पोस्ट के अंदर हालात नाजुक थे। एम्यूनेशन, गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। रात भर बंदूकें रीलोड कर करके जवानों की उंगलियां छिल चुकी थीं। उनसे खून रिस रहा था। गणित, जो रात भर खामोश था, वह फिर से अपना खेल खेलने वाला था। 33 विशाल टैंक और 2000 फ्रेश सैनिक बनाम थके हुए, बिना गोलियों वाले 120 जवान। लेकिन तभी कहानी में वह ट्विस्ट आया जिसका इंतजार मेजर चांदपुरी और उनके जवान अपनी सांसें रोककर पूरी रात से कर रहे थे। 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर एयरबेस पर विंग कमांडर M.S. बावा और उनकी टीम अपने फाइटर जेट्स के कॉकपिट में पूरी रात से तैयार बैठी थी। उनके पास हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट थे। ये विमान ताकतवर तो थे, लेकिन इनमें नाइट विजन या आधुनिक रडार नहीं था। पायलट को सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर रहना पड़ जाता था। वे रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। उन्हें हर हाल में सूरज की रोशनी का इंतजार था। और जैसे ही सूरज निकला, आसमान को चीरते हुए ध्वनि की गति से भी तेज भारतीय जेट्स लोंगेवाला के आसमान पर पहुंच गए। पायलट्स ने कॉकपिट से नीचे देखा और वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कोई भी समझदार आर्मी अपने टैंकों को छुपा कर रखती है, कैमोफ्लाज करती है, लेकिन यहां
45 टैंकों का पूरा आर्मर्ड डिवीजन बिल्कुल खुले रेगिस्तान में खड़ी ढाला था। ना कोई कवर, ना कोई छलावरण, ना कोई एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस। पायलट्स की भाषा में कहें तो यह कोई युद्ध नहीं था। यह फाइटर जेट्स के लिए एक बहुत ही आसान शिकार था। भारतीय जेट्स आसमान से सीधा गोता लगाते हैं। उनके 30 मिलीमीटर के कैनन और T-10 रॉकेट्स आग उगलते हैं। धमाक! एक 36 टन का भारी भरकम T-59 टैंक हवा में किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह उछल जाता है। विमान वापस मुड़ते हैं। एक और राउंड, फिर से हमला। धमाक! दूसरा टैंक खत्म। नीचे जमीन पर पाकिस्तानी टैंक ड्राइवर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं। आसमान से सीधे मौत बरस रही थी। वे पैनिक में अपने भारी टैंकों को मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां थार का रेगिस्तान अपना सबसे घातक जाल बिछाता है। T-59 टैंक बहुत भारी थे और लोंगेवाला की रेत पाउडर की तरह मुलायम थी। जैसे ही उन्होंने पैनिक में अपने टैंकों को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, थार की मुलायम रेत ने उनके ट्रैक्स लोहे के पहियों को जकड़ लिया। इंजन जितनी जोर से दहाड़ते, टैंक रेत में उतना ही गहरा धंसता चला जाता। वे भाग नहीं पाए, वे वहीं फंस गए, बिल्कुल सिटिंग डक्स की तरह। क्या भयानक विडंबना है। जो पाकिस्तानी सेना रात में लोंगेवाला को कुचलकर सुबह का नाश्ता रामगढ़ में और दोपहर का भोजन जैसलमेर में करने का गुरूर लेकर आई थी, वही सेना अब रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में धधकते हुए लोहे के पिंजरों से अपनी जान बचाकर पैदल भाग रही थी। वे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उस दिन लोंगेवाला के उस वीरान रेगिस्तान में पाकिस्तानी टैंकों का वो कब्रिस्तान बना जो आज 50 साल बाद भी वहां मौजूद है। आप आज भी वहां जाकर उन जले हुए तबाह टैंकों को रेत में ढंसा हुआ देख सकते हैं। इस असंभव लड़ाई के बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के अदम्य साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है? 2000 दुश्मन सैनिक, 45 भारी टैंक और इसके सामने भारत के 120 जवानों में से शहीद कितने हुए? केवल 2 जवान, सिर्फ 2। अगर आप मिलिट्री मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो गणित कहता था यह लड़ाई शुरू होने के 30 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी। 120 लोगों को हार जाना चाहिए था, लेकिन मेजर चांदपुरी और उनके 120 शेरों ने दुनिया को एक नई कैलकुलेशन सिखाई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास अटूट साहस हो, बिना किसी गलती वाली स्ट्रेटेजी हो, दुश्मन के दिमाग से खेलने की कला हो और सबसे बड़ी बात अपनी मिट्टी के लिए मरने का जज्बा हो, तो आप अकेले भी पूरी की पूरी आर्मी को घुटनों पर ला सकते हैं। यह थी द बैटल ऑफ लोंगेवाला। वो रात जब 120 शेरों और रेगिस्तान की रेत ने एक पूरे आर्मर्ड डिवीजन का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि युद्ध हथियारों से जीते जाते हैं। लोग कहते हैं कि युद्ध संख्याओं से जीते जाते हैं। जिसके पास ज्यादा फौजी, ज्यादा टैंक, वो विजेता। लेकिन लोंगेवाला की उस ठंडी रात ने साबित कर दिया कि युद्ध केवल हथियारों या संख्याओं से नहीं लड़े जाते। युद्ध हौसलों से जीते जाते हैं। आप देख रहे थे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने असंभव को सिर्फ संभव ही नहीं बनाया, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, वह आदमी जिसने रेगिस्तान में लोहे को पिघला दिया। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित कर दिए हैं और आप मेजर चांदपुरी की इस अनसुनी बहादुरी को सलाम करते हैं, तो कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और रोमांचित कहानियां आप तक लाते रहें। जय हिंद।